हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। दोस्तों, डेली बेसिस पर आपको दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसका आज सेट नंबर 3 है। दोस्तों, इस सेट को हमने 2 भाग में बांट कर चला रहे हैं। आपको डेली 2 सेट मिल रहा है, सुबह में एक 7 बजे, एक शाम में 7 बजे। सेट को हमने 2 भाग में बांटा है, 1 से 10 तक सेट और 11 से 21 तक सेट। 1 से 10 तक का सेट आपको सुबह में दिया जा रहा है और 11 से 21 तक का सेट आपको शाम में दिया जा रहा है। तो जो लोग सेट इससे पहले नहीं देखे हैं उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त को होना है। दिमाग में ये रख करके तैयारी कीजिए कि आपको 23 अगस्त को मेंस का एग्ज़ाम देना है। किसी भी हाल में आपको अपना रिजल्ट लेना है। इसके लिए आपको अपनी जी जान लगा देनी है। आपको अपना 100% बेस लगे। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना 100% लगाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं भी होता है तो आपको कभी दुख ही नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी कमी कर देते हैं, रिजल्ट नहीं हुआ, तो फिर आप सोचिएगा कि अगर थोड़ा और लगाते मैं तो अपना 100 हम देते तो मेरा हो जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप 100% पूरा लगाइए। आपका 100% जो भी हो, पूरा 100% लगाने का कोशिश कीजिए। देखिए, आपका एग्ज़ाम पक्का क्रैक होगा, आप पक्का रिजल्ट लेकर के रहिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज तीसरा। और दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग इस तरह का वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को हम बहुत जल्द एक खुशखबरी देने वाले हैं, एक नया टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द हम सुनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट आप आंसर लगाने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आपको जो लोग पहले से हैं उसको पता होगा, जो लोग नए आए हैं उसको बता दें कि आपको हम 3 सेकंड का समय देंगे। आपको 3 सेकंड में आंसर बताना है, उसके बाद हम खुद आंसर आपको बता देंगे। तो चलिए, एक का आंसर क्या होगा बताइए। तो एक का आंसर हो जाएगा आपको पैलियोग्राफी। क्या हो जाएगा एक का अध्ययन? एक का आंसर पैलियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्राचीन शिलालेख अशोक का है। किसका शिलालेख है प्राचीनतम? सबसे पहला अशोक का है। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी जो कहा दिया गया है, यह शिलालेखों का अध्ययन का नाम है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूत्र पिटक का विभाजन कितने निकाय में किया गया है? तो सूत्र पिटक का विभाजन कितने निकाय में किया गया है? जल्दी आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा किससे संबंधित है? जल्दी बताइए, आंसर जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम हड़प्पा सभ्यता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो किसे हैप्पीनेस वार्षिक इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन? तो बताइए, आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए दोस्तों, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सिंह है? तो किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सिंह है? तो आंसर बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। किसका? जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, किसको कुनिक के नाम से जाना जाता है? तो किसको कुनिक के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइए। इस कुनिक को किसके नाम, किसको जाना जाता है, किसको? तो अजात शत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? 7 नंबर का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस।
क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाग को मुद्राध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिए। जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? तो चलिए, जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा जेजाक भुक्ति चंदेल वंश का स्थापना नन्नुक ने किया था। कब किया था? नन्नुक ने 831 ईस्वी में किया था। नन्नुक आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 831 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में रेशम के बने कपड़े के लिए क्या शब्दों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। बाणभट्ट के हर्षचरित के रेशम के बने कपड़े के लिए लालांतुज, अंशुक, चिनांकुश शब्दों का उल्लेख किया गया है। हर्षचरित भारत के किसी राजा का प्रथम जीवनी है। किसका? किसी राजा का प्रथम जीवनी है। 10वां क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और आंसर बताइएगा। चलिए, हून वंश का संस्थापक कौन थे? तो हून वंश का संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइएगा। हून वंश का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, तोरमान। तोरमान हून वंश के संस्थापक थे। हून साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो सियालकोट। कहाँ पर था? सियालकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। हूनों के आक्रमण के समय भारत में गुप्त राजवंश का शासन चलता था। किसका? गुप्त राजवंश का। हून शासक भगवान शिव के उपासक थे। हून शासक किसके उपासक होते थे? भगवान शिव के उपासक होते थे। हून का भयानक आक्रमण कब हुआ था? तो 455 ईस्वी में स्कंद गुप्त के काल में हुआ था। किसके काल में? स्कंद गुप्त के काल में। 11 नंबर क्वेश्चन है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए आप लोग। 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 108। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को रहस्यपूर्वक अपने अंदर लेना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करना। उपनिषद को वेदों का सार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदों का सार भी कहा जाता है। उपनिषद का सार भागवत गीता को कहा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक देवी देवता में अर्ण्यायनी किससे संबंधित है? तो अर्ण्यायनी किससे संबंधित है? 12 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल की देवी। अर्ण्यायनी जंगल की देवी थी। 13 नंबर क्वेश्चन चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संभोग यानी रागात्मक प्रवृत्ति। क्या होता है? रागात्मक प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या थे? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फन था। जो सांप अपने फन खोले रहते हैं वही था उसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब शिष्य थे। 15 नंबर क्वेश्चन। अकबर के दरबार का नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? तो अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? 15 का आंसर बताइए। अब 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां होगा। क्या हो जाएगा? बैरम खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाह ए बेखबर किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है?
तो किसमें एक में रजत नहीं होता है? 17 का आंसर जल्दी से बताइएगा। तो 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? तांबा होता है, जिंक होता है और निकेल का मिश्र धातु होता है। यह तीनों मिल करके जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। चलिए, जिसमें आपको हम बता दें कि 60% तांबा होते हैं, 20% जस्ता होते हैं और 20% निकेल का मिश्र धातु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन कंपनी कौन कर रही है? कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन सी कंपनी कर रही है? 18 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो 18 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, भाविनी। क्या होगा? भाविनी। कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन भाविनी कर रही है। 19 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शंक्वाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है? तो शंक्वाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ पर होती है? 19 का जल्दी से बताइए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जल्दी से बताइएगा। 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर। जितने भी लिफ्ट होते हैं वे सभी पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं? तो उस पर कितना बल कार्य करता है जल्दी से बताइएगा। जब कोई वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं? 21 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 का बल कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? 22 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ससंजक बल। क्या कहते हैं? ससंजक बल। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले आणविक बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल के गुण के कारण ही पारा के अणु आसानी से बूंदी के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। 23 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाले हैं, भौतिक राशि है और उसका मात्रक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग का क्या होता है? तो आपका संवेग का होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड और प्रतिबल का क्या होता है? न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक मतलब कम चालक। तो कौन सा है मंद चालक नहीं है जो वो पूछ रहा है आपको, जो सबसे कम चालक नहीं है यानी कि ज्यादा है। तो 24 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलीनियम। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सिलीनियम। सिलीनियम विद्युत का एक मंद चालक नहीं है। सिलीनियम विद्युत का एक अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। इसको भी मिलाना है तो मिलान कीजिए 25 नंबर क्वेश्चन को। एक कूट की गति दिया गया है और उसका उदाहरण क्या दिया गया है। तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप स्वयं से बनाइएगा, हम आपको आंसर बता देते हैं। यदि पिंड का आरंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड स्क्वायर हो तब 20 सेकेंड में पिंड की दूरी कितनी तय करेगी? तो कितनी तय करेगी पिंड की दूरी? तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 मीटर। चूसक तना का उदाहरण है। चूसक तना का उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा?
27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आलू, आलू तना का उदाहरण है। आलू किसका तना उदाहरण है? तना का उदाहरण है। केसर भूमिगत तना धनकंद है। क्या चीज़ है? धनकंद है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पुष्पक्रम का उदाहरण है। तो संयुक्त रूप से पुष्पक्रम का जो उदाहरण है 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंगूर और बेल। अंगूर बेल। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पीली चाय रोग। पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है? तो पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है? जल्दी से बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर क्या होगा? पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी, सल्फर के कमी से होता है। किसके कमी से? सल्फर के कमी से यह रोग होता है। मूंगफली का टीका रोग कवक किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आप बताइएगा जल्दी। मांसल पुष्पासन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, रजो दर्शन का औसत समय कितने दिनों का होता है? रजो दर्शन का औसत समय कितने दिनों का होता है? 31 का तो इसका 28 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है? रजो दर्शन का औसत समय होता है 28 दिनों का। महिलाओं में हर माह होने वाले प्रजनन चक्र को ही रजो दर्शन कहते हैं। तो दोस्तों जो लोग रजो दर्शन नहीं समझते हैं उनको समझा दें कि रजो दर्शन महिलाओं में जो महिलाओं के हर माह जो होने वाले प्रजनन चक्र जो होता है उसे ही रजो दर्शन कहते हैं। इस चक्र के दौरान रजो धर्म की क्रिया 4 से 7 दिनों तक होती है। कितने दिनों तक होती हैं? 4 से 7 दिनों तक होती हैं। यह चक्र लैंगिक परिपक्वता के संबंधित है। किससे संबंधित है? लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। प्रजनन चक्र के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन सतत रूप से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। यह 12 से 14 वर्ष की उम्र में रजो दर्शन की शुरुआत होती है। कब होती है? तो 12 से 14 वर्ष के बाद ही होती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, शिशुओं के जन्म दर को नियंत्रित करने हेतु इसमें कौन सा विधि उपयोग नहीं किया जाती है? तो कौन सा विधि प्रयोग नहीं किया जाता है शिशु को जन्म दर को कम करने के लिए? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 32 का आंसर जल्दी से बताइए। 32 का आंसर क्या होगा? कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका दांत एक्रोडोंट प्रकार का होता है? तो एक्रोडोंट किसका दांत होता है? 33 का आंसर क्या होगा? 33 का होगा ऑप्शन नंबर सी, सांप का दांत एक्रोडोंट होता है। दांत की 2 पंक्तियां होती हैं जिसमें जंभीक होता है और एक चिंबुक होता है। मछलियों के दांत पपरी के रूपांतर मात्रा जैसा होती हैं। विषधर सांपों के ऊपर 2 विष दंत होते हैं। विष दंत कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशियां थैलीनुमा संरचना होती हैं, उसे क्या कहते हैं? यकृत के नीचे छोटी पेशी थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सा? अग्न्याशय, जिसे इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। गैस्ट्रिक रस जो अमाशय से स्रावित होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। 35 नंबर क्वेश्चन है, उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? उत्तक यानी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? 35 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्सिया। क्या होता है? हाइपोक्सिया। उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? हाइपोक्सिया होती है। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? प्लाज्मा इसमें से कौन सा कार्य नहीं करते हैं? प्लाज्मा का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की क्रिया में सहायक। श्वसन क्रिया में लंग्स करता है। लंग्स कहे तो फेफड़ा। श्वसन क्रिया में काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा में रक्त का 60% भाग होता है।
पानी 90% होता है। प्लाज्मा का मुख्य भाग जल होता है 90%। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? हृदय जब धड़कना बंद कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण हृदयोद्ध। क्या कहते हैं? पूर्ण हृदयोद्ध। पूर्ण हृदयोद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसने प्रतिपादन किया था? 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। CM गुलबर्ग और पीटर वागे ने। CM गुलबर्ग और पीटर वागे ने। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? तो कोलाइडी कणों का टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। कौन सा गति कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। 39 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ब्राउनी गति में अणुओं की गति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें से सबसे कम pH मान किसका होता है? सबसे कम pH मान किसका होता है? इसका जल्दी से आंसर आप बताइएगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए, बैटरिक एसिड का सबसे कम pH मान होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। पोटेशियम ब्रोमाइड का इसमें से किसमें उपयोग होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का इसमें से किसमें उपयोग होता है? जल्दी से बताइएगा आंसर। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक अकार्बनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। कौन सा है? इनऑर्गेनिक। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग भी फोटोग्राफी में ही किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 22 कैरेट सोना में कितना भाग कॉपर मिला होता है? 22 कैरेट सोना में कितना कॉपर मिला रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 भाग। कितना मिला रहता है? 22 कैरेट सोना में 2 भाग कॉपर मिला रहता है। सोना का माप कैरेट में क्या आता है? किस में क्या आता है? कैरेट में क्या आता है? 24 कैरेट सोना पूर्णतः शुद्ध सोना होता है। तो चलिए, हॉलमार्क आभूषण का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? हॉलमार्क आभूषणों का चिन्ह है। सोना सबसे अक्रियशील धातु है। कौन सा धातु है? सबसे अक्रियशील धातु है। 43 नंबर क्वेश्चन। ब्रास में नहीं होता है। ब्रास में क्या नहीं होता है? जल्दी से बताइएगा। ब्रास में क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी नहीं होता है, SN नहीं होता है। SN कहे तो टीन नहीं होता है। पीतल, तांबा, जस्ता, मिश्र धातु होता है। कौन कौन सा होता है? पीतल, जस्ता, क्या क्या होता है? पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व को रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान क्या होता है? नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान क्या होता है? 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, -3 से +5 तक। कितना होता है संयोजकता का मान? -3 से +5 तक। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है? इनमें से किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है? तो परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा किसका है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसमें से किसका सबसे ज़्यादा है? तो 46 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, PB। PB का सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। गैल्वेनी सेल किस अक्रिय द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देती हैं? गैल्वेनी सेल किस अक्रिय द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 47 का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा? 47 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऊर्जा में परिवर्तन करता है, विद्युत ऊर्जा में। अगला 48 नंबर क्वेश्चन। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर NH गुजरती हैं। तो कौन सा NH गुजरती हैं? जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्य से गुजरती हैं।
48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH7। 49 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो 49 इनमें से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो परमवीर चक्र विजेता नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, इसको भी मिला है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को मिला है। मेजर होशियार सिंह ग्रेनेडियस को मिला है। लॉयंस लायक करम सिंह को मिला है। तो किसको नहीं मिला? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसको एयर चीफ मार्शल BS धनोवा को नहीं मिला है। 50 नंबर को, जिनमें से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? कौन इनमें से है जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह हमारे पहले इंडिया चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त रहे हैं, सबसे पहला सुकुमार सेन ये सबसे पहला है। सुनील अरोड़ा भी रहा है और TS शेषन भी रहा है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, पूरे देश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता किस राज्य में सर्वाधिक है या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा है? 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। पूरे देश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में है। एक्वा कल्चर जलीय कृषि से संबंधित है। पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन क्या होता है? किसमें? पीसी कल्चर में मछली उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? 52 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, किस इतिहास लेखक ने कहा है कि राजनीतिज्ञों की मंशा अपना काम निकालना रहता है? राजनीतिज्ञों की मंशा अपना काम निकालना होता है। तो किस इतिहासकार ने कहा है? 53 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने। किसने कहा है? लॉक ने, कि पॉलिटिशियन का मंशा रहता है कि अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण सड़कें संविधान के किस सूची के विषय है? ग्रामीण सड़कें संविधान के किस सूची का विषय है? 54 का आंसर क्या होगा? तो 54 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर हुआ है, 55 नंबर होगा। राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू किया गया था? 55 का राष्ट्रीय युवा नीति, 55 का क्या आंसर होगा? 55 का राष्ट्रीय युवा नीति ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में लागू किया गया था। इसे राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर लाया गया था। किसके स्थान पर लाया गया था? राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर लाया गया था। इस नीति के अनुसार 15 से 29 वर्ष के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया था। कितने उम्र से कितने उम्र तक? 15 से 29 तक की उम्र के व्यक्ति को युवा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है? तो 35 वर्ष से कम आयु के कितने परसेंट लोग हैं इंडिया में? तो 56 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 65% लोग उससे कम है। भारत में 65% की जनसंख्या 35 वर्ष से आयु के लोगों की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 57 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 में। अगला क्वेश्चन है, फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय किस जिले में है? तो फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिदाबाद। कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद में है। इस परियोजना का मुख्यालय फरक्का में है, जो मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। फरक्का बैराज परियोजना केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यकाल मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय में है। इस प्राधिकरण का स्थापना 1961 में हुआ था। कब हुआ था प्राधिकरण का स्थापना? 1961 में। अगला क्वेश्चन,
भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र है? भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र है? 59 का आंसर क्या होगा? 59 का क्या आंसर होगा? तो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण मिनी रत्न श्रेणी का है, मिनी रत्न श्रेणी। तो मिनी रत्न श्रेणी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल 10 महारत्न कंपनी है। कितने महारत्न कंपनी है? 10 महारत्न कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। गगन क्या है? गगन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट में। गगन क्या है? तो गगन क्या है, या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीपीएस आधारित संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली है। क्या चीज है? जीपीएस आधारित संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम मंडल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम मंडल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? 61 का आंसर बताइएगा। 61 का आंसर बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। देखिए इस रेलवे जोन से संबंधित हम एक वीडियो बहुत जल्द लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको मैप के थ्रू बताएंगे जो, तो बहुत जल्द हम लाएंगे इस पर अलग से एक वीडियो। 62 नंबर है, इसमें से क्रायोजेनिक इंजन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका उपयोग क्रायोजेनिक इंजन में नहीं होता है? 62 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, आकाशवाणी का विधि भारती नामक चैनल की शुरुआत कब हुआ था? आकाशवाणी का विविध भारती का शुरुआत कब किया गया था? तो 3 अक्टूबर 1957 में आकाशवाणी के विविध भारती का स्थापना किया गया था। 3 अक्टूबर 1957। देखिए 3 अक्टूबर 1957, 19 तो याद रहेगा, 19 या 57, क्या 3 अक्टूबर 19 या 57। अगला है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 64 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो इसका आंसर कब होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2002 ईस्वी को। कब हुआ है? 15 नवंबर 2002 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को सरकार प्रतिमा कितना पेंशन देती है? ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को सरकार प्रतिमा कितना पेंशन देती है? 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, छुआछूत यानी अपीयता अपराध कानून 1955 संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर क्या होगा? छुआछूत की चर्चा हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 में किया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया है। गंगा का प्रमुख प्रवाह कितने राज्यों से होकर होती है? तो गंगा का प्रमुख प्रवाह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर, गंगा के प्रमुख प्रवाह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा का प्रमुख प्रवाह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 है। कितनी लंबा है? 2525 किलोमीटर लंबा है। यह नदी उत्तराखंड स्थित गोमुख हिमालय से निकलती है, जो गंगोत्री कहा जाता है। उत्तराखंड के अलावा गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सभी राज्यों से होकर गुजरती हैं और उनके पश्चात बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? 68 का आंसर क्या होगा? चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल। ऑप्शन नंबर ए, समान होता है, दोनों एक रंग होता है। 69 नंबर क्वेश्चन, परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रह का आरोही क्रम क्या होगा? 69 का। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, ऑरोरा बोरियालिस
ऑरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल को देखने को मिलता है? तो किस मंडल को देखने से मिलता है ऑरोरा बोरियालिस? ऑरोरा बोरियालिस किस मंडल को देखने से? तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। अगला 71 नंबर, धरातल पर वायुदाब की कुल कितनी पटिया है? धरातल पर यानी वायुदाब की कुल कितनी पेटियां है? 71 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 पेटियां है। 72, इनमें से कौन सा चक्रवात भारत से संबंधित रही है? तो भारत से संबंधित नहीं है इनमें से कौन सा चक्रवात? 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, हायान। हायान चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है। हायान वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान इत्यादि क्षेत्रों में करने वाला चक्रवात है। फैनी भारत के ओडिशा में प्रभावित करने वाला चक्रवात था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में भूरे रंग का संस्तरण Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज के अविलय लवणों के जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 73 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लेजेशन। क्या कहते हैं? ग्लेजेशन। 74, किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार कहा जाता है? तो स्वर्ण कामगार किस क्रिया से जुड़े व्यक्ति को कहा जाता है? 74 का आंसर जल्दी से बताइए, 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंचम क्रिया। 74 का पंचम क्रिया। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन, मक्का के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है? तो कौन से अनुकूल नहीं है? 75 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 70 पाला रहित दिन। 70 पाला रहित दिन। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले। यह न्यूमेरिकल्स है, खुद से बनाइएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। 76 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4550। 4550। 77 नंबर है, K2 किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? K2 जिसे गॉड आइस्टीन भी कहा जाता है। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम श्रेणी के। कहाँ से? काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। 78 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया। कौन सा होगा? अल्जीरिया सबसे बड़ा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। कहाँ पर है? अल्जीरियस है। अफ्रीका महादेश की विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका। पहला कौन सा है? एशिया महादेश, उसके बाद अफ्रीका महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामीर का पठार पश्चिम दिशा में है। क्या है? पश्चिम दिशा में क्या है? पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में क्या है? तो पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में हिंदू कुश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका का गहनतम बिंदु समुद्र तल में से कौन है? तो अमेरिका के गहनतम बिंदु कौन सा समुद्र तल से है? तो जल्दी इसके बाद आंसर बताइएगा। 80 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यह टेस्ट नंबर 3 था, तो इसे अगर पूरा देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए 81 के बाद जो रीजनिंग है उसका हम स्क्रीनशॉट लिया देते हैं। तो चलिए 81 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 82 और 83 का लीजिए एक साथ। चलिए 84 का ले लीजिए और 84 का केवल लीजिए। 85 का, 86, चलिए 87, 88 दोनों का लीजिए। 89, 90 का ले लीजिए। 91 का ले लीजिए। 92, 93 का लीजिए। 92, 93 का ले लीजिए। 94, 95 का ले लीजिए। 96 का ले लीजिए। 97, 98 का लीजिए और 99 और 100 का ले लीजिए। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं
तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।